लेके चलता है, ठीक है ना। महमूद, माँ की करख्त आवाज़ महमूद के कान में गूंज गई। वह बाजू के कमरे में हिसाब बना रहा था। यानी एक लड़का होता है महमूद, महमूद एक लड़का होता है। माँ की करख्त आवाज़, यानी करख्त बोले तो एकदम ज़बरदस्त आवाज़ सुनकर महमूद के कान में गूंज गई। कान में आवाज़ गई, माँ की आवाज़ गई, करख्त आवाज़, एकदम बहुत ही खतरनाक आवाज़ कान में गई। वह बाजू के कमरे में हिसाब बना रहा था। यानी महमूद जो है वह बाजू के कमरे में, साइड के कमरे में हिसाब बना रहा था। जब उनकी माँ ने उनको आवाज़ दी कि महमूद, एकदम बहुत खतरनाक आवाज़ में, ताकि महमूद को डर लग गया कि माँ क्या कह रही है, ठीक है। देखो, हिसाब की कॉपी समेटे बगैर उठ खड़ा हुआ। हिसाब की कॉपी कॉपी भी नहीं समेटा और उठ खड़ा हुआ कि माँ क्या कह रही है। उसका नाम खतरा की घंटी की तरह इस उसके कान में बज रहा था। उसका नाम, यानी माँ का नाम खतरा की घंटी की तरह, खतरा की घंटी, खतरा की घंटी, यानी हमेशा उसके कान में खतरा की घंटी की तरह महमूद के कान में बज रहा था। वह भागा हुआ माँ के पास आया। उसकी माँ का फरबा जिस्म गुस्से से कांप रहा था। यानी उनकी महमूद की जो माँ होती है, वो उनका जिस्म मोटी होती है, ठीक है ना। फरबा मतलब वो होता है मोटा। उन उसकी माँ का फरबा जिस्म, मोटा जिस्म, ठीक है ना, मोटा जिस्म गुस्से से कांप रहा था, एकदम गुस्से से कांप रहा था। महमूद देखकर और डर गया, पता नहीं क्या होगा मेरा। जैसे तंद हवा में बरगद का दरख्त डोल रहा है। जब हवा चलती है तो, बरगद पेड़ का नाम है, जो जब हवा चलती है तो पेड़ भी हिलने लगता है। इसी तरह उसकी माँ की बदन भी गुस्से से कांप रही थी वो, उसकी माँ, ठीक है ना, एकदम हिल रहा था। महमूद को डर लग रहा था, पता नहीं माँ क्या कहेगी, आज पिटाई होगी मेरी, क्या होगी नहीं होगी, ठीक है ना। माँ की उभरी हुई आंखें, एकदम आंखें उभरी हुई है, एकदम नाक निकाल कर देख रहा है महमूद की तरफ, ठीक है। लाल अंगारा सा चेहरा, एकदम लाल सा अंगारा, यानी सुर्ख हो गई माँ की चेहरा, एकदम सुर्ख हो गई। महमूद को डर लग गया, इतना खतरनाक डर लग गया, बहुत ही ज्यादा डर लग गया महमूद को। फैली हुई गर्दन, एकदम गर्दन भी ऐसे फैली हुई थी माँ की। फैली हुई गर्दन देखकर सहम गया, गोया ये मंजर उसके लिए नया नहीं था। माँ जो होती है महमूद की जो माँ होती है, ये गोया कि ये मंजर नया नहीं था उनके लिए, ये हमेशा होता था। हमेशा माँ के साथ रहेगा तो हमेशा रहता होगा, ठीक है ना। ये मंजर नया नहीं था, ये तो कहानी में लिखा गया, ये मंजर नया नहीं था, उसके साथ हमेशा ऐसे ही होता था महमूद के साथ। मासूम फरिश्ता की तरह नजरें नीची किए महमूद माँ के रूबरू खड़ा हो गया। यानी जब महमूद माँ के सामने आए तो एकदम नजर करके सीधा ऐसे खड़ा हो गया, सीधा एकदम रूबरू आमने सामने, सीधा ऐसे झुक गया माँ के सामने कि इतना मासूम, फरिश्ते की तरह, मासूम फरिश्ते की तरह एकदम झुक गया माँ के आमने सामने, रूबरू खड़ा हो गया, ठीक है। यह मनफालाना अंदाज आने वाली, यानी शर्मिला, मनफाला मतलब होता है शर्मिंदगी, यानी शर्मिंदगी आवाज आने वाली आफत के मुकाबले में इसका तनहा हथियार था। बुला उन्हें बाहर से, यानी महमूद की माँ महमूद से कह रहे हैं कि बुला उन्हें बाहर से। महमूद की माँ महमूद से कह रहे हैं बुला उन्हें बाहर से, यानी कि ने महमूद के अब्बू को, ठीक है ना। महमूद की माँ ने गरजते हुए कहा, आपको बुला रही है। महमूद की माँ ने गरजते हुए कहा, ठीक है ना, महमूद की माँ ने गरजते हुए कहा, आपको बुला रही है। महमूद ने रुकते रुकते कहा, मुझसे क्या काम है। महमूद ने रुकते रुकते कहा महमूद ने रुकते रुकते कहा, मुझसे क्या काम है। गुस्सा में है तो हुआ करें, उन्हें तो हर वक्त गुस्सा ही चढ़ा रहता है। यानी महमूद की माँ महमूद को कह रहे हैं कि जाओ अपने अब्बू को बुला के लेके आओ। उनके अब्बू उनसे कहते हैं महमूद से कि क्या बात है, आपको बुला रही है। महमूद ने रुकते रुकते कहा, मुझसे के उनके बाप कह रहा है, महमूद के अब्बू कह रहे हैं कि मुझसे क्या काम है, गुस्से में है तो हुआ करें, वो तो हमेशा गुस्सा में रहती, तेरी माँ तो हमेशा गुस्सा में रहती है तो हुआ करे, हम मुझे क्या, उससे क्या कोई फर्क नहीं है, उन्हें तो हर वक्त गुस्सा ही चढ़ा रहता है। महमूद के वालिद साहब कहते हैं महमूद से, उनको तो हमेशा गुस्सा ही चढ़ा रहता है। अच्छा चलो आता हूँ, महमूद के पिताजी बोलते हैं, अच्छा चलो आता हूँ, अभी आता हूँ मैं। उसके बाप ने कुर्सी से उठते हुए कमजोर आवाज में कहा, यानी कुर्सी में बैठे हुए होंगे उस टाइम, एकदम खड़ा होते हुए कहा, एकदम कमजोर आवाज में कहा,
महमूद के बाप को देखकर उसकी माँ और बुलंद आवाज में गरजने लगी। यानी महमूद के बाप को देखकर उसकी माँ और तेज बोलने लगी और गुस्से में बोलने लगी। महमूद के बाप को देखकर और गुस्से में बोलने लगी, एकदम बहुत गुस्से में बोलने लगी, तुमने मेरी मिट्टी पलीत कर डाली। ठीक है, महमूद की माँ कह रही है महमूद के पिताजी से, तुमने मेरी मिट्टी पलीत कर डाली। मिट्टी पलीत मतलब मेरी इज्जत बर्बाद कर डाली है, मेरी इज्जत ही नहीं है कुछ, मेरी इज्जत ही कुछ नहीं है। नौज, इस दिन को जब मेरे बाप ने तुम्हारे साथ मेरी शादी की, नौज उस वक्त ठीक है ना, जब मेरे बाप ने तुम्हारे साथ मेरी शादी करवाई, आखिर कुछ कहोगे या यूं ही बके जाओगे? महमूद के पिताजी कह रहे हैं अपने बीवी से कि कुछ कहोगी या ऐसे ही बके जाओगे फालतू में? महमूद के बाप ने आहिस्ते से सवाल किया, महमूद के बाप जो महमूद के पिताजी होते हैं वो आहिस्ते से सवाल किया, हाँ हाँ मैं तो बकवास मचाती हूँ। अच्छा, ये महमूद की माँ कह रही है, हाँ हाँ मैं तो बकवास ही मचाती रहती हूँ, हमेशा बेवकूफ़ी की तरह बात करती रहती हूँ, पागल सरी सब कुछ हूँ, मैं पागल हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं बकवास हूँ, मैं बेकार हूँ, मैं ख़त्म हूँ, मुझे कुछ नहीं आती है। आपके सामने महमूद की माँ कह रही है महमूद के पिताजी से। ठीक है, अरे भाई मैं कब तुमको, अरे भाई मैं कब को तुम्हें पागल कह रहा हूँ? अपने मुंह जो चाहो कह लो। महमूद के पिताजी कह रहे हैं मैं कब तुम्हें गलत कहा हूँ? मैं तुम्हें कब कहा हूँ कि तुम गलत हो, तुम ऐसी हो, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? कब कहा हूँ? नहीं कहा हूँ ना। तुम्हारी मुंह है, तुम्हें जो बोलना है बोलो, तुम्हारी मर्जी, बोलो। ये महमूद के पिताजी कह रहे हैं। ठीक, अब देखो, हाँ जी, तुम सा शरीफ दुनिया में कौन होगा? महमूद की माँ कह रही है कि महमूद के पिताजी से, तुम सा शरीफ इस दुनिया में कौन सा हो? कोई नहीं है, तुम ही हो शरीफ, तुम बहुत शरीफ हो। जाने दो, मैं रजील सही, यानी मैं कमीनी, रजील मतलब होता है कमीनी ही सही, मैं रजील ही सही, मैं कमीनी ही सही, मैं कमीना ही सही हूँ, लेकिन तुम्हारे घर में अब एक मिनट मेरा कदम नहीं जम सकता। महमूद की माँ कह रही है महमूद के पिताजी से, मैं रजील, मैं कमीना हूँ, मैं बेकार हूँ, मैं निकम्मा हूँ, मैं अब एक मिनट भी तुम्हारे घर पर कदम नहीं रखूंगी, मैं जा रही हूँ अपने घर। ये इस तरह से बातें करते हैं। यानी महमूद की माँ हमेशा गुस्सा में रहती है, हमेशा बेवकूफ़ी वाली बात करती रहती है, हमेशा महमूद से भी, महमूद के पिताजी से भी। तो देखो, अरे भाई खुदा का वास्ता कुछ बताओ भी तो, क्या बातें, क्यों गुस्सा हो रही है, क्यों जा रही है? महमूद के पिताजी कह रहे हैं कुछ तो बताओ, क्या रीज़न है, क्यों गुस्सा हो रही है? आगे देखो, आहा कैसे भूले हैं आप, गोया कुछ जानते ही नहीं। यानी महमूद की माँ कह रही है महमूद से, देखो लंबी वीडियो हो सकती है तो आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इस चैप्टर को। देखो, महमूद की माँ कह रही है, आहा कैसे भूले हैं आप, कैसे भूले, लगता है आपको कुछ मालूम ही नहीं है, आपको कुछ मालूम ही नहीं है कि घर में क्या है नहीं है, कैसे घर चल रहा है नहीं है, आपको कुछ मालूम नहीं है, गोया कुछ जानते ही नहीं, लग रहा आप अभी पैदा हुए हैं, आपको कुछ मालूम नहीं है। ठीक है, बैठे बैठे सारा फसाद मचाते रहते हैं, बैठे बैठे रहते हैं पूरे दिन, पूरा झगड़ा लगा के रखते हैं, आपको कुछ मालूम नहीं है। और ऊपर से देखो तो जैसे मोम की गुड़िया, ओहो मोम की गुड़िया, ऐसे देखो तो लग रहा है मोम की गुड़िया है, कुछ मालूम ही नहीं है। इतना इतना मतलब इतना क्या कह सकते हैं आपको, ये तो मोम की गुड़िया की तरह है, लग रहा है इतना मासूम सा लड़का है, आपको कुछ मालूम नहीं है। मैंने तुम्हें 1000 बार मना किया है। महमूद की माँ कह रही है महमूद के पिताजी से, मैंने तुम्हें 1000 बार मना किया, 1000 बार मना किया है कि इस मेवे वकील के यहाँ न जाया करो। यानी उनके वकील के यहाँ, एक वकील है, चैप्टर में लिखा एक वकील है, उनके यहाँ ना जाया करो। महमूद के पिताजी से कह रहे हैं, महमूद की माँ महमूद के पिताजी से कह रहे हैं कि उस मेवे वकील के पास ना जाया करो। लेकिन तुम कहाँ मानने वाले, उसके जो उसके जोरू तो डायन बनकर मुझे निगलने की फिक्र में है। यानी उनके साथ जो इनके पिताजी जो वकील के साथ रहते हैं, मेवे वकील के साथ, उनके साथ रहने के लिए मना करती है महमूद की माँ कि उनके साथ मत रहो, मुझे डर सी लगी रहती है। जोरू तो डायन बनकर, यानी जोरू तो डायन बनकर मुझे निगलने की फिक्र में है। यानी तुम उनके साथ रहोगे तो मुझे निगलने की, मुझे डर है कि आगे चल के खतरा हो सकता है मेरे साथ। ठीक है, और तुम उससे घुल मिलकर मीठी मीठी बातें किया करो, और मुझे डर है कि उनके साथ रहते हैं कभी कुछ लड़ाई हो जाए, कभी कुछ हो जाए, मुझे डर सी लगी रहती है। और तुम हो कि उसके साथ मिलकर बैठी मीठी मीठी बातें करते हो, एकदम मीठी मीठी बातें करते रहते हो। अरे भाई आहिस्ते बोलो,
मतलब महमूद के पिताजी कह रहे हैं, महमूद की माँ से कह रहे हैं कि अरे भाई आहिस्ते से बोलो, आराम से बोलो, जोर से मत बोलो, मोहल्ले वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे, यानी मोहल्ले वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे, आराम से बोलो ताकि घर की बात घर में ही रहे, तुम्हें तो खामखा शक पैदा हो जाता है। महमूद के पिताजी कह रहे हैं महमूद की माँ से कि तुम्हें तो ऐसे ही बिना फालतू में शक पैदा हो जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे बातें कर रहा हूँ, मैं झगड़ा लगाने वाला हूँ, तुम्हें खाली शक की बीमारी है तुम्हारे अंदर, मैं कहीं पे जाता हूँ तुमको शक होता है, पता नहीं किस तरह की बातें कर रहे हैं, लग रहा कि क्या है नहीं है। ठीक है, देखो महमूद की माँ ने और चीख चीख कर बोलना शुरू किया, यानी महमूद के पिताजी मना कर रहे हैं उनको, महमूद के पिताजी मना कर रहे हैं कि ज्यादा जोर से मत बोलो, मोहल्ले वाले सुन लेंगे तो क्या कहेंगे, लेकिन सुनने के बावजूद महमूद की माँ और चीख चीख कर बोलने लगी, और चीख चीख कर बोलना शुरू किया, हजारों गालियां वकील को दी, हजारों गालियां, जिस वकील के साथ महमूद के पिताजी रहते हैं उस वकील को हजारों गालियां दी, बहुत सारी गालियां दी, सैकड़ों सलाहतें महमूद के बाप को सुनाए, बहुत सारी बातें महमूद के बाप को सुनाए। बताओ इतने कितने खतरनाक होगा उनकी माँ, बहुत ही खतरनाक माँ है जो कि महमूद को भी परेशान कर रखा है और महमूद के पिताजी को भी। अब देखो